दोस्तों, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश सीखने में बहुत दिक्कत आती है। मैं जानती हूँ क्यों, क्योंकि खुद मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ और हमारी इंग्लिश की क्लासेस तो 6th क्लास से शुरू हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि हमने जो इंग्लिश सीखी है वो किस लेवल से सीखी है और कितनी दिक्कत हुई होगी हमें, क्योंकि हमने कभी पढ़ी नहीं थी। तो लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल LKG UKG क्लासेस से ही शुरू हो जाती है आपकी इंग्लिश। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी जो है ना, इंग्लिश को हिंदी के बिना समझ नहीं सकते, इंग्लिश को हिंदी के बिना पढ़ नहीं सकते हैं। उनका मेन मतलब उनको सीखने का एक तरीका यही है कि वो उस चीज़ को हिंदी में पहले समझते हैं, सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और अपने दिमाग में बिठाते हैं। तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें सभी आपको जो हिंदी के लेटर्स हैं, स्वर हैं और व्यंजन हैं, उन सभी के इंग्लिश में जो साउंड होते हैं वो किस लेटर से बनते हैं ये लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश सीधा इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, हिंदी में पढ़ने के बाद उनको समझ में आता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर किसी ऐसे को आप जानते हैं जो हिंदी के बिना इंग्लिश नहीं पढ़ता है या जिसको समझ नहीं आता, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको थैंक यू भी मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साउंड्स ऑफ हिंदी लेटर्स इन इंग्लिश। साउंड्स ऑफ हिंदी लेटर्स इन इंग्लिश मतलब हिंदी की जो लेटर्स हैं, स्वर और व्यंजन हैं, उनकी इंग्लिश में साउंड क्या होती है, या उन जो हिंदी की साउंड्स हैं ए आ ई ई, उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, इंग्लिश में कौन से लेटर यूज़ होते हैं उसी साउंड को निकालने के लिए। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आप प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे, लिखने में गलतियां नहीं करेंगे। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, हमें वास्तव में इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसे मन लगाकर पढ़ें, सीखें, तो इस ग्लोबल लैंग्वेज को आप आसानी से सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, इधर हमारे स्वर लिखे हुए हैं, ये ए आ ई ई, और इधर मैंने आपको उनके इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होते हैं, लेटर यूज़ होता है, उसी साउंड को निकालने के लिए वो लिखा है, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि जब हम इंग्लिश का कोई वर्ड बोलते हैं और उसमें हिंदी की साउंड हमें लगती है, जैसे हमने कोई वर्ड लिया एप्पल, है ना, हम कोई साउंड लेते हैं, एप्पल लेते हैं, ठीक है। एप्पल में अब पहला है एप्पल, जैसे अब आप इसको हिंदी में लिखेंगे एप्पल, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से आपको पता चलेगा ए किससे बनता है, ये पी या पै किससे बनता है और ल किससे बनता है। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंग्लिश पढ़ना भी फिर उसके बाद। तो देखिए, ए अनार, यानी कि सबसे पहला जो स्वर है हमारे हिंदी वर्णमाला का ए, इससे ये बनता है ए से, सिर्फ ए से, ठीक है। आ मतलब दो ए जुड़ के आ बन जाता है, तो इसका मतलब डबल ए। आ की साउंड निकालने के लिए डबल ए बोलेंगे आप। छोटी ई और बड़ी ई में अंतर क्या है कि छोटी ई में जल्दी बोला जाता है, बड़ी ई में थोड़ा लंबा सांस लिया जाता है, जैसे ई और ई, ठीक है। तो छोटी ई के लिए आई यूज होती है और बड़ी ई के लिए डबल ई यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी इसी तरह है। छोटा ऊ को जल्दी बोला जाता है, इसको हर्ष स्वर बोलते हैं, और बड़ा ऊ जो होता है उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में। तो ऊ, तो इसको बोलेंगे यू से ऊ, और बड़ा ऊ की जब मात्रा लग रही है कहीं पर तो हम बोलेंगे डबल ओ, ठीक है। डबल ओ से भी ऊ की साउंड आएगी, बड़ा ऊ की साउंड आएगी। ऋषि, ये मात्रा लगती है कृष्ण में, कन्हैया में, ना सॉरी कृषक में, इनमें लगती है ना, तो री, आर आई री, ठीक है। कृष्ण हमें लिखना होता है कृष्ण, तो कै के नीचे री की मात्रा के आर आई, ठीक है, कृष्ण। ए, तो ए देखिए आप, ए से मतलब ई से बनता है, ठीक है। जैसे आपको लिखना हो किसी भी ऐसे वर्ड को जिसपे ए की मात्रा लगे तो आप ई का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई मतलब ए ई और आई, ई और आई को बोलिए। देखिए ये ए बना, ये आई, ए आई, ठीक है। नेक्स्ट ओ से सीधी साउंड आ रही है हमारी ओ की, ओ जो वोवल है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का, उससे। आऊ मतलब आ और यू, आ ऊ आऊ, ठीक है। ए से ए बनता है, यू से ऊ बनता है, आ ऊ आऊ, ठीक है। नेक्स्ट है अंग मतलब ए एन अंग, ठीक है, ए एन अंग।
लास्ट इसका जो है वो है अह। अह मतलब ए एच, एच से है बनता है ना, और ए से ए है, अह। ठीक है, ये हो गए हमारे स्वर। तो ये यहाँ तक आपको इतना अगर समझ में आ गया है तो आप इनको वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, और इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप सीखेंगे। अब आती है बारी व्यंजनों की। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो वर्ड होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में जो बिना स्वरों की सहायता के हम नहीं बोल सकते हैं। आप जानते हैं कै के अंदर जो है ना, पहले से ही पूरा कै एक अक्षर नहीं है, ये वर्ड एक मतलब एक लेटर नहीं है, ये एक वर्ण नहीं है, इसमें दो वर्ण जुड़े हुए हैं, क और ए। ठीक है, इसीलिए जब हम व्यंजनों का हम साउंड लिखते हैं तो के और ए लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता थी या नहीं पता थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कई बच्चों को नहीं पता होगी, उनके लिए ये नई बात है। तो इसको मैं आगे और डिटेल में फिर से भी बताऊंगी, आप चिंता ना करें, आगे और डिटेल में बताऊंगी, वीडियो के लास्ट होने का इंतज़ार कीजिए। कै बनेगा का आ का, ख बनेगा के एच ए ख, के एच से बनेगा ख और आ ख। ग ए जी ए ग, घ जी एच ए घ, जी एच ए घ। ड हम इसको ड बोलते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश की 12 खड़ी लिखते हैं या इंग्लिश में ये अक्षर कहीं बीच में आता है अगर किसी प्रोनाउंसिएशन में, तो वहाँ पर इसका मतलब अंग होता है, तो उसको बोलते हैं एन ए। जितनी बार भी आएगा ये एन ए, ठीक है, अंग। या न च, सी एच ए च, सी एच ए च, सी एच याद कीजिए, च और फिर ए सबके साथ लगाना ही है आपको। छ, छ छाता, सी डबल एच ए, सी डबल एच ए छ। ज, जे ए ज, जे ए ज। झ, जे एच ए झ, जे एच ए झ। ये अब ये भी वही है जैसे ये थर्ड है, ठीक है, इसको भी ना बोलते हैं, एन ए न। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। ट, टी ए ट, टी ए ट। ठ, टी एच ए ठ, टी एच ए ठ। ड, डी ए ड। इसमें देखिए वहां पर जो था ना, ये इसमें बिंदी लगी होती है, इसमें बिंदी नहीं लगी होती है, तो इसको हम बोलेंगे ड, डी ए ड। ढ, डी एच ए ढ, डी एच ए ढ। अण, फिर से आ गया ये 3 लाइन जो हमारे स्वर व्यंजनों के होते हैं, उसमें लास्ट में अड़, ये और ये अण होता है, तो इसमें सभी में एन ए लिखेंगे ना। त, टी ए ता, टी ए ता। अब आप पूछेंगे मुझसे कि मैम तय में और इस तय में हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? तो ये आप जब इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, जब बोलना सीखेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे इंग्लिश की, तब आपको हर वर्ड पर जब आप बोलना सीखेंगे ना, पता चल जाएगा कि कहाँ आपको ता की साउंड लेनी है, कहाँ आपको टा की साउंड लेनी है, बहुत इजीली पता चल जाएगा। और इस पर भी मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, आप चिंता ना करें, अभी इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। था, टी एच ए था, टी एच ए था। द, डी ए द, डी ए द। ध, डी एच ए ध, डी एच ए ध। न, एन ए न। अब ये वो ना नहीं है जो पीछे आया था, वो अने वाला न था, ये न है, जब कहीं न की साउंड आएगी तो एन ए न। प, पी ए प। फ, पी एच ए फ। ब, बी ए ब, बी ए ब। भा, बी एच ए भ, बी एच ए भ। म, एम ए म, एम ए म। वाई ए य, वाई ए य। रे किससे बनता है? आर ए र, आर ए र, ठीक है। ल, एल ए ल, एल ए ल। व, वी ए व, वी ए व। श, एस एच ए श, एस एच ए श। षटकोण। अब इसमें और इसमें बहुत ही मिनिमम सा अंतर है, दोनों की साउंड इंग्लिश में सेम वर्ड से निकलती है, एस एच ए श। एस या सॉरी स, एस ए स, स। ह, एच ए ह,
ह, अक्ष KSHA क्ष, KSHA कक्षा, जैसे हम बोलते हैं कक्षा तोक्षा, ठीक है, इसको KSHA क्ष, त्र TRA त्र, TRA त्र, ज्ञ GYA ज्ञ, GYA ज्ञ, या इसको कई बच्चे या गुरुजन भी ज्या बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सभी के साथ आपने ए क्यों पढ़ा है, क्यों लगाया गया है इसके साथ ही। देखिए, जब हम हिंदी जब स्वर पढ़ते हैं तो हिंदी के स्वर होते हैं ए आ ई, ये आप जानते हैं ना। व्यंजन होते हैं क ख ग, तो क ख ग जो होते हैं ये कभी भी संपूर्ण नहीं होते। व्यंजन उन्हीं वर्णों को कहा जाता है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर के बिना अधूरे होते हैं। तो जब हम क बोलते हैं तो क में क आधा होता है, आधा मतलब इसमें हलंत लगा होता है, देखा होगा ना आपने। ये आधा का ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जहां पर हम ये वाला का नहीं लिख सकते वहां पर हम ये लिखते हैं का के नीचे हलंत, ठीक है। इसका मतलब भी आधा का होता है, यानी कि इसके अंदर व्यंजन इसके अंदर ये ए जुड़ा हुआ नहीं है, ये बिना स्वर की सहायता के बोला जा रहा है, तो ये आधा बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, अगर हमें कोई बोले कि कै का आप संधि विच्छेद करो तो हम क्या लिखते हैं, का हलंत प्लस ए, ठीक है, तब बनता है का। ऐसे ही ख कैसे बनता है, ख क्या बनेगा, ख हलंत प्लस आ। तो ये ए जो सभी में जुड़ा हुआ है, हर व्यंजन में जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसमें सभी में ए की जगह ए जोड़ा गया है, जो कि आपने वीडियो में सबसे पहले देखा था कि ए जो है इसकी साउंड ए से आती है, तो इसीलिए सभी में आपको ए लगाना है, ठीक है। कई बच्चे नहीं लगाते हैं, कई टीचर्स भी कहते हैं कि ये गलत तरीका है, लेकिन ये गलत तरीका बिल्कुल नहीं है। अगर व्यंजन पूरा बोला जा रहा है तो उसमें अ लगाना ही होगा। अब आप इसको एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये ऊपर जो है त्र है, त्र, तो त्र में दो अक्षर जुड़े, दो भी नहीं 3 जुड़े हुए हैं, तय आधा जमा रे आधा और जमा ए आधा, ए सॉरी पूरा, ठीक है। तो अब देखिए तय आधा है, तो तय के अंदर अगर हम ए जोड़ देते तो ये तो पूरा तय हो जाता, ठीक है। फिर रे के अंदर भी ए जोड़ देते तो ये भी पूरा हो जाता। तो हम क्या बोलते, इसको तर बोलते, क्या नहीं बोलना, हमें तर नहीं बोलना, हमें त्र बोलना है। त्र मतलब जिसमें तय भी आधा बोला जा रहा है और रे भी आधा बोला जा रहा है, तो जिसका हम बोलेंगे त्र, ठीक है। ये निशान, ये सिंबल बनता है। तो इसलिए कह रही हूँ आपको कि अ जोड़ना ही होगा हमें, ठीक है। जब भी हम किसी व्यंजन को लिखते हैं उसकी साउंड में ए की साउंड या ए की साउंड अपने आप पहले से जुड़ी होती है, इसलिए ए उसमें हमें इंग्लिश के उस ट्रांसलेशन में लगाना होता है, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये नॉलेज एक्स्ट्रा आपको बोनस टिप के रूप में मिली है, ये भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो में कुछ गलती है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी ऐसे बंदे को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिसको इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है और जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है और जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। Thank you so much for watching this video and hope you all will like this video. Thank you so much and stay healthy and take care. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। Thank you so much.